Adani Group companies continue to slide for a third straight session. Hindenburg Research accusing the conglomerate of share price manipulation and Adani Group और Hindenburg Research के बीच जारी वाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। Seller Hindenburg Research. हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। दोस्तों, अडानी इस दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान थे, लेकिन फिर ऐसा तो क्या हो गया अडानी के साथ जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ 10 दिनों में ही 10 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। ये रकम इतनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अडानी ग्रुप को 10 दिनों में जितना नुकसान हुआ है उतने पैसों में भारत के 80 करोड़ लोगों को करीब 5 साल तक मुफ्त में राशन मिल जाता। ये रकम इतनी बड़ी है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि इतना बड़ा लॉस अडानी को क्यों और कैसे हुआ। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने एक रिसर्च जारी की जिसमें उन्होंने अडानी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए जिसकी वजह से अडानी को इतना सारा लॉस हुआ है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये हिंडनबर्ग आखिर क्या है जिसने अडानी को इतने लॉस में डाला, जिसके एक रिपोर्ट ने पूरी इंडियन शेयर मार्केट गिरा दी, जिसकी वजह से अडानी का पूरा एम्पायर खतरे में आ गया। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, जिस वीडियो का टाइटल है हाउ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पुट अडानी इन डेंजर। The fundamentals of our company are very strong. We will continue to focus on a long-term value creation and growth. दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हिंडनबर्ग आखिर क्या है और इसने अडानी को ही क्यों टारगेट किया। हिंडनबर्ग एक रिसर्च कंपनी है जिसकी शुरुआत नेथन एंडरसन ने की थी, जो बड़े बड़े कंपनीज को एक्सपोज करती है, कंपनी के अंदर हो रहे घोटाले को लोगों तक पहुंचाती है। हिंडनबर्ग में सिर्फ 5 से 6 एम्प्लॉय है, ना इनका कोई ऑफिस है, ना इनका कोई पता है। ये ऐसी कंपनीज को टारगेट करती है जिस कंपनी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, और यही उनका बिजनेस भी है। ये कोई भी एक कंपनी को टारगेट करती है जो घोटाले में चल रही है, उस कंपनी को पूरी तरीके से एनालाइज करती है, उस कंपनी का पर्दाफाश करती है, कंपनी के घोटाले को पब्लिक के सामने लाती है और यही से पैसे भी कमाती है। लेकिन अब सवाल आता है कि कंपनीज को लॉस में डालकर हिंडनबर्ग आखिर पैसा कैसे कमाती है। हिंडनबर्ग रिसर्च किए हुए कंपनी के स्टॉक के साथ शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाती है। लेकिन ये शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? शॉर्ट सेलिंग का मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहे तो एक एग्जांपल लेते हैं। शेयर मार्केट में आपने एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर उस कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे तो आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में इसका उल्टा होता है। अगर आपको पता है कि ए बी कंपनी के शेयर गिरने वाले हैं तो आप गिरते हुए मार्केट पे भी पैसे कमा सकते हो। इसे ही हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, जो गिरते हुए शेयर पे भी पैसे कमा के देते हैं। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में और भी जानना है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। शॉर्ट सेलिंग ही हिंडनबर्ग का बिजनेस मॉडल है। इन्होंने अडानी के शेयर के साथ भी शॉर्ट सेलिंग की है। जितना ज्यादा अडानी का शेयर प्राइस गिरेगा उतना ही हिंडनबर्ग पैसा कमाएगी, और ये पूरी तरीके से लीगल है। इन्होंने ये पहली बार नहीं किया, इन्होंने इससे पहले भी 16-17 कंपनीज के घोटाले को सामने लाकर उस पर शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाए हैं। इसमें सबसे ज्यादा फेमस निकोला मोटर्स का स्कैम है। ये कंपनी इलेक्ट्रिक ट्रक बनाती है। सितंबर 2020 में निकोला कंपनी को लेकर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर 80% तक नीचे आ गए। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि निकोला ने अपनी कंपनी और गाड़ियों के बारे में इन्वेस्टर को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। खबर सामने आते ही अमेरिका के सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के मालिक के ऊपर फ्रॉड का मुकदमा चलाया था। दोषी साबित होने पर निकोला के मालिक रोवेल मिल्टन को 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जुर्माना देना पड़ा। जून 2020 में निकोला कंपनी की वैल्यूएशन 2.77 लाख करोड़ की थी, जो कुछ ही दिनों में घटकर 11,000 करोड़ रुपए हो गई। ये सब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ही हुआ। लोगों को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे ट्रस्ट होने लगा। दोस्तों, ये कुछ पास्ट था हिंडनबर्ग का। अब हम अडानी के केस में आए तो गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान थे कुछ समय पहले। इनकी नेटवर्थ 120 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की थी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि लॉकडाउन से पहले अडानी की नेटवर्थ सिर्फ 20 बिलियन डॉलर थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन पड़ा, कोरोना के पेशेंट बढ़ने लगे, वैसे ही अडानी की नेटवर्क भी बढ़ने लगी। सिर्फ 3 सालों में ही अडानी ने 100 बिलियन डॉलर कमाए। जहाँ कोरोना की वजह से सभी कंपनी लॉस में चल रही थी, वहाँ अडानी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 100 बिलियन डॉलर कैसे कमाए, और वही 100 बिलियन डॉलर एक रिपोर्ट की वजह से कैसे गलाए। हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, करप्शन, ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा एलिगेशन लगाया गया उनके फैमिली के ऊपर। सबसे पहले हम विनोद अडानी की बात करें तो विनोद अडानी गौतम अडानी के बड़े भाई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विनोद अडानी शेल कंपनीज के एक विशाल चक्रव्यूह का मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन अब ये सवाल आता है कि ये शेल कंपनीज क्या होती है। दोस्तों, शेल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्ट नहीं होता, ये सिर्फ पेपर पर दिखाई देती है। इनका ना कोई ऑफिस होता है, ना इनका कोई ढंग का पता होता है। ऐसे कंपनीज को हम शेल कंपनीज कहते हैं। यही आरोप हिंडनबर्ग ने विनोद अडानी के ऊपर लगाया है कि उन्होंने मॉरिशस और कैरिबियन आइलैंड जैसे टैक्स फ्री देशों में कई शेल कंपनियां बनाई है जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्ट नहीं है, और उन कंपनीज का 95% इन्वेस्टमेंट अडानी के कंपनीज में आता है, जो कि अडानी के शेयर प्राइस में स्टॉक मैनिपुलेशन करते हैं। अब ये स्टॉक मैनिपुलेशन क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। स्टॉक मैनिपुलेशन का
मतलब होता है आर्टिफिशियल स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट करना, यानी स्टॉक के प्राइस का कंट्रोल अपने हाथों में लेना। इसे सिंपल भाषा में कहे तो इंडियन रूल के हिसाब से किसी भी कंपनी के प्रमोटर के पास उसके कंपनी के 75% से ज्यादा शेयर नहीं होने चाहिए। अगर हम अडानी के कंपनी में हिस्सेदारी देखें तो अडानी की हर एक कंपनी में उनकी इक्विटी 65% से लेकर 75% तक की है। इसका मतलब ये है कि अडानी की हिस्सेदारी उनकी कंपनीज में बहुत है और सिर्फ 25% शेयर ही पब्लिक के लिए है, और इसमें भी ज्यादा शेयर बड़े बड़े कंपनीज के पास है, जैसे कि LIC, स्टेट बैंक इंडिया, इनके पास भी अडानी की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। और इन्हें भी माइनस करे तो सिर्फ 7 से 8% शेयर ही पब्लिक के लिए है, और इसमें से भी ज्यादातर शेयर ये सेल कंपनीज ने लिया हुआ है, जो कि अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की कंपनीज है। इसी के वजह से स्टॉक मैनिपुलेशन करके अडानी के शेयर प्राइस को बढ़ा रहे हैं। यह आरोप हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर लगाया है। हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी के ऊपर भी एलिगेशन लगाए हैं। गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का MD क्यों बनाया गया, जबकि उनके ऊपर कस्टमर टैक्स चोरी, फर्जी इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और इनलीगल कोयले का इंपोर्ट करने का आरोप लगाया गया है। इतने आरोप लगने के बाद भी राजेश अडानी को मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों बनाया गया, ये भी आरोप हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर लगाया है। और ऐसे ही उनके बहुत सारे फैमिली मेंबर जैसे कि समीर होरा, जतिन मेहता और प्रीति अडानी के ऊपर भी एलिगेशन लगाए गए हैं। और ऐसे ही करप्शन, इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एलिगेशन उनके ऊपर लगाए हैं। लेकिन अडानी ने भी इसका जवाब 413 पन्नों की रिपोर्ट जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है, उन्होंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए अडानी को टारगेट किया है। उन्होंने झूठे सबूत दिखाकर शेयर मार्केट में अडानी के शेयर गिराए हैं ताकि उन्हें और भी ज्यादा प्रॉफिट हो। उन्होंने झूठी इन्फॉर्मेशन देकर अडानी के शेयर गिराए हैं। अडानी ने कहा यह बहुत चिंता की बात है कि बिना किसी विश्वसनीयता या एथिक्स के हजारों किलोमीटर दूर बैठी एक संस्था के बयान ने हमारे इन्वेस्टर पर गंभीर रूप से बुरा प्रभाव डाला है। इस रिपोर्ट की मंशा इसके टाइम से ही साफ है। ये रिपोर्ट तब आई जब अडानी एंटरप्राइजेस इक्विटी शेयरों का देश में सबसे बड़ा IPO लाने वाला था। अगर इसमें मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो अडानी एक विश्वसनीय कंपनी है जो पिछले कई सालों से बिजनेस करती आ रही है, जिसकी वजह से इंडिया में कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, जिसके कंपनीज में स्टेट बैंक इंडिया और LIC जैसे गवर्नमेंट कंपनी ने भी इन्वेस्ट किया है। ये शॉर्ट टर्म के लिए लॉस में जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत फायदेमंद है। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और ऐसे मोर वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ी हेल्प होती है। तब तक के लिए थैंक यू।